हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी बाय सुनील सर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एग्ज़ाम में आता है, 4 नंबर में भी आ जाता है, सीबीएसई में 2 मार्क्स में भी आ जाता है ये। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? ये टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। तो भाई इसमें हमने करना क्या है, नाम से ही क्लियर है ये, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उसमें हमने एडजस्टमेंट करनी है। कैसे एडजस्टमेंट करनी है भाई? इसमें हमारे पास आता है, जैसे कि हम अकाउंट बना लेते हैं हमारे 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को अकाउंट्स बनाने के बाद, सारे अकाउंट्स की क्लोजिंग के बाद, अगर हम कोई आइटम पार्टनर्स को देना भूल जाते हैं, फिर पार्टनर्स से लेना भूल जाते हैं, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, या फिर कमीशन देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, तो ऐसी एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं भाई? अकाउंट्स में तो एडिटिंग करने से रहे, एडिटिंग करेंगे तो भाई सीबीआई की रेड पक्की है हमारे पास, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पक्की है हमारे पास। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, जैसे ही अगर हम कुछ देना भूल जाएं तो अगले साल के स्टार्टिंग में ही एक एंट्री पास कर देनी है, जिसको क्या बोला गया है, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको करके देखेंगे। जैसे कि भाई हमारे पास आता है कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इनकी जो कैपिटल्स हैं वो हैं 8 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, और इन पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम 8% लेके चलते हैं, और जो प्रॉफिट बांटते हैं वो रेशो क्या है, 2:1:1। ठीक है भाई, ये हमारे पास ये स्टेटमेंट लेके चलते हैं, और ये बोलता है क्वेश्चन में कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाएं पार्टनर को तो क्या ट्रीटमेंट बनेगा उसका। नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हमने एक एंट्री पास करनी है। तो कैसे पास करेंगे भाई एंट्री को? तो सबसे पहले ये देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, यानी कि पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो हम एक टेबल बनाते हैं भाई, टेबल बनाते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं हम पार्टिकुलर, यहाँ पे लिखते हैं ए, बी, सी और टोटल, कि टोटल कितना देना बनेगा इनको। ठीक है, पार्टिकुलर में हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कैपिटल अकाउंट में क्या होगा भाई, क्रेडिट होगा। अब अगर 8% के अकॉर्डिंग हम 8 लाख पे इंटरेस्ट देंगे तो कितना बनेगा, 8 8 जा 64, ये इंटरेस्ट देना था। बी को कितना देना था, 8 3 जा 32, सॉरी ये बनता है हमारे पास भाई, इधर आएगा 4 लाख और इधर लेके चलते हैं 3 लाख। ठीक है, 8 4 जा 32 और इसका आता है हमारे पास 8 3 जा 24, और टोटल कितना बनेगा भाई इसका, ये 60 30 90 92, ये आएगा हमारे पास 1,20,000। ठीक है भाई, ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट जाने वाला है ऐसे, ये लो कंप्लीट ही बना दिया इसको। ठीक है, अब करना क्या है, ये हमने देना था पार्टनर्स को, लेकिन हम देना भूल गए हैं या फिर किसी रीज़न से दिया ही नहीं। बाद में पता लगा वो भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना तो रह गया, तो कैसे देना है, यानी जो 1,20,000 है ये प्रॉफिट है कंपनी के, फर्म के। ठीक है, और जो फर्म ये प्रॉफिट बंटेगी, फर्म की लायबिलिटी है, और जब बंटेगी तो डेबिट हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड इन पार्टनर्स, कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे भाई, @2:1:1। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। अगर हम 1,20,000 को भाई डिवाइड करें इनकी रेशो में, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 3 जा 30, 30,000 हमारा आया 4 से डिवाइड करके। 30 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, 60,000, और इसका कितना आएगा बाकी 30,000 और 30,000। ठीक है, और इधर टोटल हमारा कितना आता है, 1,20,000। तो क्या बोलता है ये, 1,20,000 हमने देने थे वो दे दिए, यानी कि इधर कितना आया बैलेंस, नील। ए को हमने 64 देने थे लेकिन दिए कितने हैं, 60, तो कितना बैलेंस अभी बचा भाई, 4,000। इसका डिफरेंस कितना बचता है, 2,000। इसका डिफरेंस कितना बचता है, 6,000। अब सर कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा कैसे पता करेंगे भाई? कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो दोनों साइड में से बड़ी कौन सी है, ये साइड बड़ी है, कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, तो इधर क्या आ जाएगा, क्रेडिट। इधर कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, तो इधर क्या आ जाएगा, क्रेडिट।
इधर कौन सा साइड बढ़, डेबिट साइड बढ़ी है तो डेबिट। तो भाई कौन कौन डेबिट हो रहा है, क्या एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट है, सी के अकाउंट से डेबिट 6000, ए को क्रेडिट कितनी है भाई 4000 एंड बी को क्रेडिट कितनी है 2000। तो भाई ये था हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, कोई ख़ास बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं इसी से आते हैं, थोड़ी सी पजल के साथ आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा, एक बार देख लेते हैं कैसा है, कैसी कैसी पजल हमारे सामने आ सकती हैं। ये है क्वेश्चन नंबर, आपको भाई साइड में शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, मैं भी पढ़ देता हूँ एक बार स्टेटमेंट। 48 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, उसका ए पार्ट है। 1 अप्रैल को ए और बी दो पार्टनर हैं भाई, उनकी कैपिटल है 4 लाख एंड 2 लाख, डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को अपनी कैपिटल रेशो में। ठीक है, आगे बोलता है ये कि जो प्रॉफिट हैं हमारे 3 लाख के हैं, विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स बट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स। क्या बोलता है भाई ये कि 4 लाख और 2 लाख की तो कैपिटल है हमारी, यानी कि उन पार्टनर्स की, और जो 3 लाख के प्रॉफिट हैं वो उनको कैपिटल रेशो में बांट देते हैं, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो हमने अभी तक पास नहीं की। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई 12% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कमीशन है, और ए की सैलरी है, कमीशन बी को मिलेगा। देखते हैं भाई क्या बनता है इसकी, कुछ हम करके देखते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारा 48 है प्रैक्टिकल और इसका ए पार्ट है ये। हम पहले टेबल बना लेते हैं भाई, वो टेबल कैसे बनेगी, इधर आते हैं हमारे पास पार्टिकुलर्स, इधर आते हैं हमारे पास ए और बी, और इधर आता है हमारे पास टोटल। ठीक है, ये फॉर्मेट ऐसा बनने वाला है जैसे हम अकाउंट्स में बनाते भी आए हैं। तो भाई हमने क्या क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो कि क्रेडिट होगा पार्टनर्स में। क्रेडिट कितना कितना होगा, 12% की रेट दे रखा है भाई, अगर 4 लाख का 12% करेंगे कितना आता है भाई 48,000, कितना आता है 48,000। और अगर हम 12% करें इसका 2 लाख का तो आता है हमारे पास 24,000, और इसका टोटल कितना बनेगा ये 72,000। ठीक है, और हमने जो पहले उनको देना है वो हम देख लेते हैं। जो हम पार्टनर को देंगे तो पार्टनर के एंड से ही सोचना है, और जो पार्टनर से लेंगे वो फर्म के एंड से सोचना है कि डेबिट होगा क्रेडिट होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर के अकाउंट में देना था, उनको मिलना था ना, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो देखना है। इधर हम क्या क्या देना भूल गए, और कमीशन जाएगा अपना, ये भी क्या होगा भाई क्रेडिट, ए को तो नहीं जाएगा बी को जाएगा, स्पेशल ट्रांजैक्शन पर 20,000 का, टोटल कितना आता है इधर 20,000। ठीक है, और क्या देना भूल गए, सैलरी जाएगी भाई, ये भी क्रेडिट होगी। कितनी है सैलरी चेक करना भाई एक बार, स्टेटमेंट में देखना, 50,000, कितना आता है 50,000, इसको कुछ नहीं, और इधर टोटल कितना आएगा 50,000। ठीक है भाई, हमने दे दिया इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी। तो देख लेते हैं एक बार टोटल कितना है इनका, टोटल हम कर लेते हैं इधर, कितना आएगा इसका टोटल भाई, जो क्रेडिट साइड है टोटल इसकी 98,000। ठीक है, और इसका टोटल कितना आया भाई 44,000, और इसका टोटल कितना बनेगा 70, यानी कि 1,42,000। कहने का मतलब क्या है कि पार्टनर ए को इतनी अमाउंट हमने देनी थी, इतनी इसको बी को देनी थी, टोटल हमने इतने प्रॉफिट जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं गए। लेकिन आगे बोलते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भी भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए तो वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है भाई ये डेबिट। ठीक है, तो कितना कितना भूल गए, इसने दे रखी है अमाउंट एग्जैक्ट निकाल के बता रखी है, अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 12,000 तो इसका और 10,000 इसका, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। टोटल कितना आएगा भाई 22,000, यानी कि ये अमाउंट हम पार्टनर से लेना भूल चुके हैं। तो अब देखते हैं एक बार क्या क्या हमारे पास स्टेटमेंट बनने वाला है, यानी कि नेट क्रेडिट अमाउंट हमारे पास क्या आएगी कि एक्चुअल में देना क्या है। ये तो हमने पार्टनर को देने हैं, ये पार्टनर से लेने हैं। माइनस करें कितना आएगा इधर 86,000, इधर आता है 34,000, और इधर कितना बचता है भाई 1,20,000।
यानी कि नेट अमाउंट क्रेडिट करने हमने उनके अकाउंट्स में, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट तो इन्होंने पहले ही बांट लिया ना। प्रॉफिट कौन कौन से पहले बांट लिए देख लेते हैं एक बार। 3 लाख के हमारे पास टोटल क्या थे, प्रॉफिट थे, माइनस इसमें से भाई 1,42,000 के हमने उनको देना था, इंटरेस्ट कमीशन और सैलरी देना था, जो कि नहीं दिया, माइनस तो होंगे प्रॉफिट से ही। और ऐड क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के पास आएगा ना भाई, 22,000 का, 22,000, ठीक है, ऐसे बनता है। तो भाई बनेगा कैसे ये, इसको करके देखिए कितना बनता है। ये कर देते हैं हम कैलकुलेटर से, एक बार देख लेते हैं कंफर्म करके क्या कुछ बनने वाला है। 3 लाख हमारे पास टोटल है, माइनस करते हैं इसमें से 1,42,000 और प्लस करते हैं 22,000 को, तो मेरे पास बचता है भाई ये 1,80,000। और 1,80,000 जो प्रॉफिट किस में बांटते हैं, ये कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो हमारी कैसे निकलेगी, जो कैपिटल है भाई 4 लाख और 2 लाख, 50 से 50 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी कि 2:1 की रेशो आई है। इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 6 जा ये 18, हमारे पास आता है 60,000, 62 जा 120, ऐसे आता है, हाँ बिल्कुल ऐसे आएगा। कितना 120 तो हमारे पास इस पे जाने चाहिए थे, क्रेडिट होने चाहिए थे ना भाई इसके अकाउंट में। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिवाइडेड आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। कौन से प्रॉफिट थे हमारे पास, ये 1,80,000 है, डिवाइड किया गया है 2:1 के रेशो में, ठीक है। 1,20,000 इसके आई है और 60,000 हमारे पास ये बनता है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं भाई आगे हमारे ट्रीटमेंट कैसे जाने वाला है। टोटल हमारे पास आते हैं 1,80,000, ठीक है, ये जाने चाहिए थे। तो क्रेडिट अमाउंट क्या आई अब टोटल हमारे पास, जो टोटल क्रेडिट अमाउंट बनेगी, टोटल क्रेडिट अमाउंट हमारे पास बनती है, इसमें अगर इसको हम ऐड करें तो कितना बनता है हमारे पास, 120 में 80 को ऐड करें 2,06,000, ये बनता है हमारे पास। और इसमें हमारे पास कितना बनता है 60, यानी कि 94,000, ऐसे ही आएगा ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएगा। और टोटल हमारे पास कितना जाता है 3 लाख, यानी कि जो प्रॉफिट आए थे हमारे वही टोटल हमारे पास आ चुका है, ठीक है भाई। अब ये क्या बोलता है कि प्रॉफिट तो इन्होंने पहले ही डिवाइड कर लिया ना भाई, और 3 लाख के प्रॉफिट हैं वो कैपिटल रेशो में पहले डिवाइड कर चुके हैं, वो तो रोंगली क्रेडिट हो गए ना, बिना किसी एडजस्टमेंट के प्रॉफिट को क्रेडिट कर रहा हूँ तो रोंगली हो गए ना। तो उनको हम क्या करेंगे, पहले उनको डेबिट कर लेंगे, यानी कि वापस ले लेंगे जो दिए थे, नहीं तो ऐसे तो डबल एंट्री हो जाएगी उनको क्रेडिट में। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट डेबिटेड बिकॉज नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कितना आता है हमारे पास, ये 3 लाख थे, 3 लाख को अगर हम बांटे भाई 2:1 की रेशो में, 2:1 की रेशो में बांटे तो कितना बनता है, ये 2 लाख इसका आएगा, ये डेबिट कर दिए गए हैं उनके अकाउंट से, और 1 लाख इसका आएगा, और इधर जो 3 लाख यानी कि इधर हमारा नील आता है ये टोटल। डिफरेंस देखते हैं भाई, देने कितने, 2,06,000, दिए कितने हैं 2 लाख, तो कितने देने बाकी हैं अभी भी 6,000, इसका भी कितना डिफरेंस आ रहा है 6,000, और इधर क्या आएगा नील। तो भाई देखिए एक बार कि कौन सी साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है, तो कौन सा निशान आएगा क्रेडिट का, इस साइड कौन सा निशान आएगा भाई डेबिट का, हाँ इधर क्रेडिट और इधर क्या आएगा डेबिट। तो हमारा ए क्रेडिट है और बी डेबिट है, तो क्या एंट्री बनेगी, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्या जाएगी 6,000 एंड 6,000, ये हमारे पास अमाउंट जाती है, और ये हमारी फाइनल एंट्री बनती है। इसी को बोला जाता है भाई एडजस्टमेंट एंट्री। ये हमने पास कर दी जो एक्चुअल में उनको क्रेडिट होने थे, किससे लेने थे और किससे देने थे। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट बनता है भाई, सिर्फ ये चेक करना है क्या देना था, कब लेना है, क्या स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये जो प्रॉफिट था पहले से बांट दिया गया था, वो गलत बांटा गया था, इसलिए पहले उसको वापस ले लेंगे। अगर हम ऐसे ही उनको दूसरे प्रॉफिट बांट देंगे तो डबल प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी ना वो, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे भाई पहले से वापस ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ भाई ये आपको सारा समझ आया होगा। अगर कोई भी इशू लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा।